अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल स्टार्ट करने लगे हैं। आपने तवज्जो से सुन लेना है, 4-5 मिनट का लेक्चर होगा, पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुन लेनी है। अच्छा बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ सेल साइकिल, तो आपने बताना है कि सेल साइकिल ऐसा सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जिसमें हम सेल के बनने से लेकर उसके तकसीम होने तक के अमल को पढ़ते हैं। एक सेल के बनने से लेकर उसके 1 से 2 में तकसीम होने का जो अमल है, इस पूरे प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं। अच्छा बेटा, सेल साइकिल के 2 फेजेज़ होते हैं, कौन कौन सा? इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़। बेटा इंटरफेज़ लॉन्ग फेज़ होता है और माइटोटिक फेज़ शॉर्ट फेज़ होता है। इंटरफेज़ में 2 काम होने हैं। नंबर 1, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करेगा। नंबर 2, इंटरफेज़ के दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटी वेरी हाई होगी। अच्छा बेटा, इंटरफेज़ फर्दर डिवाइड होकर 3 फेज़ बनाता है, कौन कौन से? G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। बेटा G1 फेज़ ऐसा फेज़ है जिसमें ये 4 काम होने हैं बच्चों। नंबर 1, सेल इंक्रीज़ इट्स प्रोटीन सप्लाई, सेल अपनी प्रोटीन सप्लाई को बढ़ा देगा। नंबर 2, इंक्रीज़ इट्स नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज़, सेल अपनी ऑर्गेनेलीज़ की तादाद को बढ़ा देगा। नंबर 3, ग्रो इन साइज़, सेल साइज़ में बड़ा हो जाएगा। नंबर 4, प्रोड्यूस एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट फेज़, ऐसे एंजाइम तैयार करेगा सेल जो अगले फेज़ के लिए सेल के काम आएंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें एस फेज़ की, तो एस फेज़ में बेटा जी एक ही काम होना है और वो है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। एस फेज़ में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है। और इसी तरह जो G2 फेज़ है, इसमें क्या होगा कि सेल प्रिपेयर इट्स प्रोटीन इसेंशियल फॉर माइटोसिस एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये याद रखना बेटा कि G2 फेज़ में वो प्रोटीन सेल तैयार करेगा जो नेक्स्ट माइटोसिस के लिए चाहिए होगी, प्लस स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए चाहिए होगी। बात की समझ आ गई बच्चों? G2 फेज़ में वो प्रोटीन्स तैयार होंगी जो नेक्स्ट माइटोसिस के लिए इस्तेमाल होंगी और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। अच्छा, G2 फेज़ के बाद इसके बाद क्या होता है? माइटोटिक फेज़ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा बच्चों, माइटोटिक फेज़ क्या होता है? ये तो आपको पहले से पता होगा कि ऐसा अमल जिसके दौरान 1 पेरेंटल सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देता है। 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। 1 पेरेंटल सेल डिवाइड होकर क्या बना देगा? 2 डॉटर सेल्स बना देगा। अच्छा बेटा, G0 फेज़ या जिसे क्यूसेंस की स्टेट भी कहा जाता है, इसे पीरियड ऑफ रेस्ट भी कहा जाता है, इसकी डिफ़ाइन क्या होगी बेटा? सेल्स दैट हैव स्टॉप डिवाइडिंग, ऐसे सेल जिन्होंने तकसीम करना बंद कर दिया हो थोड़े टाइम के लिए या सेमी परमानेंटली, ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं? G0 फेज़ कहते हैं। बुनियादी तौर पे G0 फेज़ क्या होता है? पीरियड ऑफ रेस्ट होता है। मैं लिख भी देता हूँ, पीरियड ऑफ रेस्ट। हाँ बेटा, G0 फेज़ क्या होता है? पीरियड ऑफ रेस्ट होता है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करते। अच्छा बेटा, यहाँ मैंने ना चंद एक सेल्स लिख दी हैं और इनके ड्यूरेशन लिख दिए हैं कि G0 फेज़ में कितना टाइम ये रहेंगे। जो न्यूरॉन्स है ना बेटा, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए रहेंगे, जबकि सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी जो हैं ये सेमी परमानेंटली रहेंगे। और जो एपिथेलियल सेल हैं ये G0 फेज़ में जाते ही नहीं है। होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अल्लाह हाफिज़।